आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। बदला मौसम, गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी, चक्रातन में सीजन का पहला हिमपात। उत्तराखंड में आज से मौसम फिर बदल गया है। तड़के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित आसपास बर्फबारी हुई तो बड़कोट तहसील क्षेत्र में बारिश, वहीं मैदानी इलाकों में कई जगह हल्का कोहरा छाया हुआ है। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ों की रानी, मसूरी, धनोल्टी और केम्प्टी फॉल में हल्की धूप रही, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर चक्राता केलोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, वहीं बर्फबारी से बागवानों ने भी राहत की सांस ली है। अब बर्फबारी के चलते पर्यटकों के उमड़ने की भी उम्मीद है। चक्राता में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की फुहारों के बीच जमकर झूमे लोग। तो उत्तराखंड में आज से मौसम फिर बदल गया है। जौनसार, बाबर और पछवा दून क्षेत्र में सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। चक्राता में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह 7 बजे चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई, जो दोपहर बाद तक रुक रुक कर जारी रही। कुलपति कार्यालय के बाहर छात्रों ने जमाया डेरा, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर भरी हुंकार, भूख हड़ताल की दी चेतावनी। तो श्रीनगर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर छात्र अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच छात्रों ने आरोप लगाया कि 20 घंटों से वे धरने पर बैठे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का कोई भी उच्च अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। हेलो, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आप 1905 कॉल सेंटर पहुँचे सीएम, खुद सुनी लोगों की समस्याएं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1905 कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से उनकी समस्या भी सुनी, साथ ही डीएम को आदेश भी दिया। सीएम धामी ने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। ऋषिकेश पहुंचे 120 ट्रेनी आईएफएस अफसर, बाघ तेंदुए को ट्रैकुलाइज करने की ले रहे ट्रेनिंग। तो बाघ और तेंदुए को ट्रैकुलाइज करने की ट्रेनिंग लेने 120 ट्रेनी आईएफएस अफसरों का दल ऋषिकेश पहुंचा। अफसर जंगली जानवरों को आबादी से खदेड़ने की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उत्तराखंड में कोहरे का सितम, आपस में टकराई गाड़ियां, हादसे में 2 लोग घायल। तो रुड़की, हरिद्वार और दिल्ली नेशनल हाईवे पर कोहरे ने कोहरा मचाया है। दरअसल कोहरे की वजह से सोनाली पुल पर 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए हैं। पहले सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आलम यह है कि हाईवे पर सुबह लगभग 11 बजे और शाम 4 बजे बाद से आसपास की गाड़ियां दिखनी बंद हो जाती हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ली लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तैयार किया प्लान। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में डीएम, एसएसपी समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे। तीसरी आंख की नज़र में रहेगा उत्तरकाशी, सरकारी दफ्तर से लेकर बॉर्डर तक होगी निगरानी। तो उत्तरकाशी जिले के सरकारी दफ्तर, सीमाओं के प्रवेश द्वार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर अब तीसरी आंख से नजर रहेगी। करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से पूरे जिले में 70 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की डीवीआर में 30 दिन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी। पौड़ी को सीएम धामी देंगे करोड़ों की सौगात, देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। तो आगामी 3 फरवरी को पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 450 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी राशि स्टेडियम और दिग्वंत विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं सीएम धामी के दौरे को लेकर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी, एक की मौत, दूसरा घायल। तो रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया। ये हादसा तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर हुआ। इंतजार खत्म, चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई। उत्तराखंड की पहली महिला ब्यूरोक्रेसी बॉस बनी आईएएस राधा रतूड़ी, आदेश जारी, आज संभालेंगी पदभार। मदरसों में रामायण का पाठ, ज्वालापुर के मौलाना ने की बयान की निंदा, कहा वेद पढ़ाने हैं तो स्कूलों में जाएं। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष साबाद शम्स की ओर से प्रदेश के 117 मॉडर्न मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाए जाने के बयान की हरिद्वार स्थित ज्वालापुर दारुल उलूम मदरसे के मौलाना ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि हम रामायण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कुरान के साथ साथ अन्य विषयों की पढ़ाई भी मदरसे में कर रहे हैं।
इस दिन तय होगी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। तो चारधाम यात्रा 2024 के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी 14 फरवरी को नरेंद्र नगर राज्य महल में विधि विधान पंचांग गणना के बाद तय होगी। इस दौरान महाराजा मनुजेंद्र शाह, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, राजकुमारी सिरजा शाह भी मौजूद रहेंगी। राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निश्चित करेंगे और महाराजा कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करेंगे। उत्तराखंड का सूखा खत्म, चारधाम समेत इन हिल स्टेशनों में हुई बर्फबारी, अगले 2 दिन जारी रहेगा हिमपात।